जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम जानेंगे मनुष्य का जन्म किस पाप के कारण किस योनि में होता है। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। चलिए मित्रों, हम गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि मनुष्य का अगला जन्म किस योनि में होता है, किस पाप के कारण कौन सी योनि उसको मिलती है। इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। हिंदू धर्म ग्रंथों में आत्मा को अजर अमर माना गया है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी इंसान के मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इंसानों के मरने के बाद आत्मा उस शरीर को उसी तरह छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है जिस तरह हम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहन लेते हैं। आत्मा को ये नया शरीर पृथ्वी पर मौजूद 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में मिल सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अगले जन्म में किस योनि में जन्म ले सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना तय है। कहते हैं कि इंसान का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से ही होता है और मृत्यु भी उसके पूरे कर्म भोगने पर ही होती है। वर्तमान जीवन में किए गए कर्म के आधार पर ही उसका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब अजन्मा शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो वह हर समय ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूंगा। लेकिन फिर जन्म लेने के बाद वह सब भूल जाता है और अपने भौतिक कर्मों में लग जाता है। वह संसार की मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परम पिता परमेश्वर के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। गरुड़ पुराण में कई तरह के पापों और उससे जुड़ी सजाओं के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात नरक में सजा भोगने के लिए फिर उसका किसी योनि में जन्म होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। यहाँ उसे कई दंड भोगने पड़ते हैं और इस सब के बाद उसे एक के बाद एक विभिन्न जन्म मिलते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है और उसके बाद कुत्ते के रूप में जन्म होता है। इसके बाद वह सियार, गिद्ध, सांप, कौवा बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के बाद अंत में वह बगुले का जन्म प्राप्त करता है, जिसे समाप्त करने के पश्चात ही उसे मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति होती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे नीचा दिखाता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति एक कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म को वह इंसान 10 वर्षों तक भोगता है और इस जन्म के बाद उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलती है। और आगे दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य पैसे की चोरी करता है वह अगले जन्म में कीड़े के रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति चांदी सामान की चोरी करता है वह कबूतर बनता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोता बनकर जन्म लेना होता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो योनि भी और भयंकर प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति किसी हथियार से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण की योनि में पैदा होता है, फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और उसके बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कौवे को अवश्य भोजन कराएं ताकि पितृगण संतुष्ट हो जाएं। लेकिन अगर यह न किया जाए तो अगले जन्म कौवे के रूप में मिलता है, उसके बाद मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि इंसान का अगला जन्म उसकी चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर भी निश्चित होता है। यानी आपकी चाहत व प्रवृत्ति के आधार पर ईश्वर अगले जन्म में आपको उसी के अनुकूल शरीर देती है। मान लीजिए अगर आपकी चाहत लगातार कुछ ना कुछ खाने की रहती है, भोजन के बारे में सोचते रहते हैं, तो अगले जन्म में हो सकता है कि आप पालतू सुअर बन
बनकर जन्मे, हर वक्त खाता रहे। मित्रों, यदि आप पुनः मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या फिर जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और धार्मिक आदतें अपनाएं ताकि आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आज हम लोग जान चुके हैं किस पाप के कारण आपका अगला जन्म किस योनि में होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार आप लोग प्रेम से बोलें सभी लोग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।